वेलकम गाइज, जेके जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के डिस्कस कर लिए थे। कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर बायोलॉजी भी तो करवाइए, तो ये लो बायोलॉजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बीसीजी निम्न के लिए एक वैक्सीन है। ये जो बीसीजी का होता है ना वैक्सीन, ये किसके लिए, कौन से रोग के लिए होता है गाइज? कुष्ठ रोग, पोलियो, कसरा या फिर क्षमा। क्षमा का मतलब होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बीसीजी का वैक्सीन किसके लिए गाइज, कौन से रोग को होने से बचाने के लिए लगाया जाता है? ईमानदार से बताना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ईमानदारी रखोगे तो। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षमा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी, ये टीबी को बचाने के लिए लगाया जाता है ताकि बच्चे को आगे जाके टीबी ना हो। और कब लगाया जाता है गाइज? ये जैसे जन्म होता है ना, उस टाइम पे लगा दिया जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके 12-24 घंटे के अंतर्गत ही उसको लगा दिया जाता है बीसीजी का टीके को। चलो आगे, और टीके के ऊपर तो वीडियो बना देंगे। आप बोलोगे तो सारे टीके पढ़ा देंगे, जितने भी टीके हैं वीडियो मिल जाएगा उसका। थोड़ा सा आप क्या है, सब्सक्राइब करके रखना, मिल जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन? कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? टीबी, इन्फ्लुएंजा, श्वसनी शोथ या फिर दमा। ईमानदार से आंसर देना गाइज, कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दमा। ठीक है, यानी कि अस्थमा जिसको आप बोलते हो, ऑप्शन डी। बढ़ो आगे की ओर। निम्नलिखित में कौन सी कैंसर कोशिका की एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैंसर सेल? कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है, यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है, तभी तो आप नहीं है कर पाओगे ना। ऑकोजिन के नियंत्रण में होती है, या फिर संपर्क निषेध दिखाती है, या फिर मेटास्टेसिस से गुजरती है, या फिर अधिकता से विभाजित होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संपर्क निषेध दिखाती है। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम प्रोटोबायोट से उत्पन्न हुआ है? आदिम प्रोकेंद्रिकी, यूकेरियोट, मेसोकैरियोट या फिर यूकेरियोट। निम्नलिखित में कौन सा आदिम प्रोटोबायोट से उत्पन्न हुआ है? सो गाइज, वो हुआ है आदिम प्राकेंद्रिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आदिम वातावरण के बारे में कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर? स्वतंत्र ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है था, स्वतंत्र हाइड्रोजन मौजूद होता था, शीतलन के परिणाम में CO2 जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया का उत्सर्जन हुआ, शीतलन के कारण कम तापमान होता था। बताइए, आदिम वातावरण की आपकी नॉलेज होगी तो वैसे आ जाएगा आपको, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, आदिम वातावरण। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शीतलन के कारण कम तापमान होता था। कम तापमान होता था, ये गलत बात है, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी?
अनुसरण नहीं करता है। कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, HIV। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जीवाणु, विषाणु, रोगाणु सब हमने हमारा जो एक और चैनल है GK MCQ MK चैनल, वहाँ पर पढ़ा दिया था हमने आपको जीवाणु, विषाणु, रोगाणु सब के बारे में। नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है। निम्न में से कौन सा आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन आया आपका HIV। ठीक है, चलो आगे। कौन सी जर्म लेयर यानी कि जनन परत पेश से बनाती है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, पेरिडर्म। कौन सी जर्म लेयर पेश से बनाती है, पेशियाँ बनाती है? तो गाइस वो बनाते हैं आपकी मेसोडर्म, मध्य परत, मेसोडर्म। आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन प्रिमिटिव अर्थ वाज। आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे परपोषित, स्वपोषित, या फिर रसो स्वपोषित, या फिर रसो, इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हो वर्ड। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप, कीमोट्रॉप, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में आपको दिया जाएगा एग्जाम में, से दिक्कत वाली बात नहीं है, लैंग्वेज ही। आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे, जिसका राइट ऑप्शन है रसोप्रीत यानी कि केमो हेटरोट्रॉप्स। बढ़ो आगे। व्हेलों की चर्बी में संयोजी ऊतक अंतर्विष्ट होता है। व्हेलों की चर्बी में संयोजी ऊतक अंतर्विष्ट होता है। वर ऑफ वेल्स कंटेन कनेक्टिव टिश्यू। वर्णकित, वसायुक्त, श्लेष्मक, या फिर जालिका। तो राइट ऑप्शन है गाइज आपका वसायुक्त, वसायुक्त, एडिपोज। कुछ गिरे हुए विषाणु में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सम इनोप्ड वायरस हैव ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, व्हाट इज इट्स पर्पज? होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना, संरक्षण के लिए, विरोधी एंजाइमों का निर्माण करने के लिए, या फिर होस्ट सेल पर हमला करना। गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना। ठीक है, होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना, बाइंडिंग विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। चलो आगे। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से होता है। गोल्जी काय, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य, नाभिक। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, किस में होता है गाइस? ये क्वेश्चन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जब से आपका साइंस में इंटरेस्ट होगा आपने काफ़ी गौर किया होगा। कोशिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सब पे गौर किया होगा आपने। अगर आप रियल फैन होंगे ना बायोलॉजी के तो आ जाएगा आपको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से होता है कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आपके लाइक हमको मिलते रहेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं तो और ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। और GK MCQ MK चैनल भी है, लिंक नीचे दे रखा है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद कोई डाउट रहता है स्टूडेंट का, हमारे प्रिय स्टूडेंट का, तो उनके लिए इंस्टाग्राम भी बना रखा है, फेसबुक भी अकाउंट भी बना रखा है, ताकि वहाँ पर आप हमसे बातें कर सको, डिस्कस कर सको। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी नीचे दे रखा है। ठीक है, सुविधा के लिए। ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ बीमारी से वाहक का नाम बताइए। नेम द वेक्टर इन ब्रेकबोन डिजीज, यानी कि ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ बीमारी से पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हड्डी तोड़ बीमारी होती क्या है, तभी तो क्लियर कर पाओगे कि इसका वाहक कौन है, इसको फैलाने वाला कौन है। सो डेंगू का नाम तो सुना होगा ना आपने, डेंगू, बस वही होता है हड्डी तोड़ बुखार। अब इसका वाहक आप बताओ, एडिस मच्छर, या फिर टेस्टे मच्छर, या फिर सैंड फ्लाई, या फिर हाउस मक्खी। सो गाइस ये ब्रेकबोन फीवर होता है, इसका वाहक सिंपल सी बात है कौन होता है? एडिस मच्छर। यानी कि डेंगू किससे होता है? एडिस मच्छर से होता है, बन सकता है क्वेश्चन। और मलेरिया किससे होता है गाइस? मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण से। ठीक है, डेंगू किससे होता है? एडिस मच्छर से। और डेंगू जो होता है ये जीवाणु से होता है, या विषाणु से होता है, या
प्रोटोजोआ से होता है या फिर कवक से होता है? बताइएगा जिसका राइट ऑप्शन क्या है। डेंगू किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। चारों में से आप क्या कहना चाहोगे डेंगू के बारे में? इसका राइट ऑप्शन होगा वायरस, विषाणु। ठीक है, यानी कि विषाणु से होता है डेंगू, यानी कि एडिस मच्छर के कारण से। ठीक है, ये क्लियर रखना। एलर्जी संबंधी और सूजन संबंधी अभिक्रिया में शामिल होता है। यह कोशिका को विस्तारित भी करता है। सेरोटोनिन, हिस्टामिन, रुधिरस्राव, लसिका। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन। बढ़ो आगे की ओर। प्रथम प्रोस्मियन नर वानरम यानी कि प्रोस्मेट प्राइमेट निम्न से उत्पन्न होते हैं। फलबक्षी बंदर, कपी, कीटबक्षी या फिर वृक्षीय स्तनधारी। राइट ऑप्शन जाएगा आपका कीटबक्षी और वृक्ष बंजारू। अगला क्वेश्चन है, प्लेटरिन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। नई दुनिया के बंदर, कपी, पुरानी दुनिया के बंदर या फिर मानव। बताइए। चिपटिनासा को निम्न नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सो गाइस, उसको जाना जाए नई दुनिया के बंदर के नाम से। ठीक है, नई दुनिया के बंदर के नाम से। और जो हमने लिंक बताए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।